तेरी वजह से फूटा ये। तूने धक्का दिया ना मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अफसोस कि काश ये मैंने तोड़ी होती। फिर से पीनी शुरू कर दिया आपने। झूठ बोला ना मुझसे। अपने पैसे की पीता हूँ, किसी और के पैसे की नहीं। तुझे पता है कितनी महंगी थी ये? अब कौन करेगा इसकी भरपाई? तुम। एक पैसा कमाया तूने कभी? नुकसान करके रख दिया मेरा। क्या बात है? अपनी पत्नी को ऐसे फटकार क्यों रहे हो? ठीक समय पे आए आप साईं। मेरी मदद कीजिए। क्या बात है? इनके पीने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ कहो तो उल्टा मुझे पे गुस्सा करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं मैंने पीनी छोड़ दी है, और दूसरी तरफ चोरी छुपे। ये देखिए, ये रहा सबूत। विश्वासघात किया आपने मेरे साथ। विनोद, तुम्हें यह टूटा हुआ बर्तन दिख रहा है। इस शराब पर खर्च हुए पैसों की चिंता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो तुम्हें नहीं दिखती। तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वो तुमसे कितना प्रेम करती है, और उसे अपनी नहीं केवल तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हारे लिए चिंतित है, और तुम अपनी पत्नी को ऐसे डांट फटकार रहे हो जैसे वो तुम्हारी शत्रु हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी सेहत की इतनी फिक्र है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं। मैं जानता हूं कि ये मेरे भले के बारे में सोचती है, लेकिन साईं इसे भी तो समझना चाहिए ना कि आदत जाते जाते जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने सच में बहुत कम कर दी है पीनी। आप चाहे तो पूछ सकते हैं इससे। पहले मैं रोज पीता था सरेआम, लेकिन अब 10-15 दिन में तलब लगती है, एक बार पी लेता हूँ, वो भी छुपा के। धीरे धीरे ऐसी आदत छूट जाएगी साईं। क्या इतना काफी नहीं है? मैं इसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इससे सहयोग नहीं करना चाहिए? लेकिन ये मुझ पर हमेशा शक करती है। मुझे ऐसे घूर के देखती है जैसे कोई मैं चोर चक्का हूं। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का शैतान बोल रहा है, और वो शैतान तुम्हें ऐसे ही बहानों से लुभाता रहेगा कि धीरे धीरे छोड़ दूंगा, आज आखिरी बार, आखिरी दिन, खास दिन है, खास मौका है, और बस तुम ऐसे ही मकड़ जाल में फंसे रहोगे। विनोद, ये निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो या नहीं। तुम जानते हो ये बुरी आदतें ये एक बीमारी की तरह होती हैं। इन्हें छोड़ने के लिए किसी खास दिन या खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। जितना समय लेते जाओगे हालत उतनी ही बिगड़ती जाएगी। साहिब, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, एक काम करोगे मेरे लिए? साहिब, ये घास देख रहे हो? इसे मेरे लिए जड़ समेत उखाड़ कर लाओ। हाँ, पर याद रहे, जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। घास उखाड़ने में दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। अब जाओ, इस पौधे को भी जड़ से उखाड़ कर लाओ। साहिब, वो पौधा तो अच्छा है। परेशान मत हो विनोद, जैसा कहा वैसा ही करो। उखाड़ो। ये लीजिए साईं। लेकिन साईं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सबरी विनोद, सबरी।
समय आएगा तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस अब तुम मेरा आखिरी काम और कर। अब ये मत कहिएगा कि मैं उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ कर ले आऊं। तुम तो बहुत समझदार हो विनोद। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही कहने वाला था? सच में साईं? हाँ सच में। जाओ कोशिश तो करो। साईं, इस पेड़ को उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। एक बार कोशिश तो करो। साईं कैसी उम्मीद कर सकते हैं मुझसे? मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लूंगा। एक बार फिर से कोशिश करो। साईं, ये मुझसे नहीं होगा। ये विशाल पेड़ है, इसे कोई अकेला आदमी नहीं उखाड़ सकता। और आप तो सब जानते हैं फिर भी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस घास को देख रहे हो? इसे तुमने बहुत आसानी से उखाड़ लिया क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में फैली नहीं थी। अभी कुछ ही दिन पहले उगी थी ये, इसीलिए तुमने इसे आसानी से जमीन से निकाल लिया। ये पौधा, इस पौधे को भी तुमने थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करके जमीन से उखाड़ लिया। ये पौधा भी ज्यादा पुराना नहीं था, कुछ 6-8 महीने पुराना ही था ये, इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैल तो गई थी पर मजबूत नहीं हो पाई थी। लेकिन ये पेड़ तो सालों पुराना है, दशकों पुराना, इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैली भी हैं और मजबूत भी हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अकेला उखाड़ नहीं सकता। हमारी बुराइयां, हमारी लतें भी कुछ नहीं जड़ों की तरह हैं। ये जितनी पुरानी होती जाती हैं, इनसे छुटकारा पाना, इन्हें अपने से अलग करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इन्हें छोड़ दो, छुटकारा पालो इनसे। अगर तुम ये कहोगे कि तुम धीरे धीरे इन्हें छोड़ रहे हो, इनसे अलग हो रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि अभी भी आंतरिक रूप से तुम इनसे चिपके हुए हो, अलग नहीं हो पाए हो। और ये तुम्हारी बुरी आदतें, ये लतें धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही हैं, समय के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही हैं। साईं, पीना तो दूर, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं जितनी देर करूंगा मैं उतना ही उसके गिरफ्त में आता जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है विनोद, मेरे इस विश्वास को बनाए रखना। तुम्हें खुद को बहकने से रोकना होगा, किसी के बहकावे में मत आना। तुम्हें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, वरना पुरानी आदतें फिर से जड़ें जमाने लगेंगी। माफ करना मुझे, तुम्हें मेरी वजह से बेवजह कष्ट सहना पड़ा, पर तुमने उस इंसान की मदद की है जिसने तुम्हें रोपित किया, पोषित किया है तुम्हें। आया हूँ साई मोरे तुम ही लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। ओम साई ओम साई, राम जी भला करें। ओम साई ओम साई ओम साई ओम
कोई भी बुरी लत या व्यसन ये एक गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय है। लेकिन अक्सर इसकी चपेट में आए लोग इसे अपने परिवार, अपने परिजनों को बताने में डरते हैं, घबराते हैं। उन्हें लगता है कि उनका परिवार उन्हें छोड़ देगा या उन पर क्रोध करेगा। इसलिए अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखें ताकि कोई भी अपनी बात कहने में घबराए नहीं, शर्माए नहीं। नशा एक कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये मानसिक शक्ति हमें अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने परिजनों के सहयोग से, उनके अपनेपन, उनके प्रेम और उनके विश्वास से ही मिल सकती है। इसलिए अपनों को कभी भी पराया ना करें, अपनों को हमेशा अपना बनाए रखें।